आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पार्ट 3 लेके आए हैं। इस पार्ट 3 में रिवर्स और डेजर्ट्स पढ़ेंगे कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं रिवर्स और डेजर्ट्स पे। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो इससे पहले 2 वीडियो हैं, उनको भी ज़रूर देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है जी। तो बात करेंगे रिवर्स की, यानी कि नदियों की। नदियों में देखिए, जो अफ्रीका की फेमस रिवर है, इसका मोटा मोटा मैं आपको फ्रेमिंग दिखाऊंगा पहले तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील, और उसके बाद ये है नाइजर, इसके बाद ये कांगो या जायरे रिवर है, इसके बाद ये ऑरेंज नदी जो हमने पढ़नी है, उसके बाद यहाँ पर एक लिम्पोपो पढ़ेंगे, और उसके बाद जिम्बेजी नदी पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा रिवर्स पर, वो यही रिवर्स होगी। एक नदी और है चारी नदी। चारी रिवर मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका था। लेक चाड पर गिरती है चारी नदी, जो सहारा डेजर्ट की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो चलिए जी, वन बाय वन इन पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं नील नदी पर, यानी कि नाइल रिवर्स। नील नदी की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात जानिए कि नील नदी 2 नदियों को मिला के बनती है। 2 नदियों को मिला के बनती है नील। पहली है वाइट नील, ये आपको दिख रही होगी वाइट नील। वाइट नील विक्टोरिया झील से आती है। मैंने आपको कल बताया था कि विक्टोरिया झील जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील थी, वहाँ से निकलती है वाइट नील। और टाना लेक इथोपिया में आपको दिखाई थी मैंने, टाना लेक से निकलती है ब्लू नील। तो 2 नदी आती हैं, एक आती है वाइट नील और एक आती है ब्लू नील। जब वाइट और ब्लू दोनों मिलेंगी, दोनों मिलती कहाँ पर है? खार्तुम। ये भी ध्यान रखिए, खार्तुम मिलती हैं। खार्तुम राजधानी किसकी है? सूडान की। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि खार्तुम किस सूडान की राजधानी है, नॉर्थ सूडान की या साउथ सूडान की। कुल मिला के ब्लू नील एंड वाइट नील खार्तुम में मिलती हैं। जब दोनों आपस में मिल जाती हैं, तब इसका नाम पड़ता है नील नदी, यानी कि नाइल रिवर। तो नाइल रिवर, नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो 2 नदियों के मिलाने से बनती है, ब्लू नील एंड वाइट नील। लगभग 7000 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान भी मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। जो मिस्र है उसको नील नदी का वरदान भी हम लोग कहते हैं। इस नदी ये जब नदी अपने रास्ते पर एक डेजर्ट आया है, इस नदी के रास्ते पर, उसका नाम है नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट इस नदी के रास्ते पर है। तो बड़ा फेमस है कि एक डेजर्ट से नदी जाती है तो उस डेजर्ट को हरा भरा बना के चली जाती है। इस नदी के ऊपर एक डैम बना है, आसवान डैम। आसवान डैम दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल डैम में से एक है। आसवान डैम के पीछे जो लेक है उसका नाम है नासिर लेक। आप लोगों को दिखाई दे रही होगी लेक नासिर, नासिर झील। नासिर झील जो है वो आसवान डैम के पीछे का भाग है। जैसे कि टिहरी डैम है, जो पीछे झील है उसको हम श्रीदेव सुमन झील बोलते हैं। उसी प्रकार आसवान डैम है नील नदी के ऊपर, लेकिन पीछे झील नासिर। बड़ी खास बात यह है कि नासिर झील से जा रही है, देखिए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से जाती है, और कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नासिर लेक से जाती है। नासिर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है बिहाइंड द आसवान डैम, यानी कि आसवान डैम के पीछे। ठीक है। उसके बाद जब ये नदी समुद्र में गिरती है नील नदी, तो इसके मुंह पर एक पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में गिरती है। इसके मुंह पे बंदरगाह कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भूमध्य सागर में सबसे बड़ा बंदरगाह है। इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन मेडिटेरियन सी, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। उसके बाद जो दूसरी नदी फेमस है वो है नाइजर नदी। आपको यहाँ मिलेगी, इधर वेस्ट पार्ट में, नाइजीरिया जहाँ पड़ता है। तो नाइजर नदी जो है अफ्रीका की, सबसे पहली बात, इसका बीच में एक दलदली क्षेत्र है। इस दलदली क्षेत्र को हम बोलते हैं मैकीना। मैकीना, ये सवाल एक बार आया था कि मैकीना किसका दलदलीय क्षेत्र है?
तो मैकिना दलदली क्षेत्र है नाइजर नदी का। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा किसका दलदली क्षेत्र है? तो पराना नदी का। ऐसे ही मैकिना दलदली क्षेत्र किसका है? तो नाइजर नदी का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस नदी के मुंह पर एक फेमस पोर्ट है, पोर्ट हार्कोट। पोर्ट हार्कोट, इस नदी के रास्ते से सबसे ज़्यादा ताड़ के तेल यानी कि पाम ऑयल का व्यापार होता है। पाम ऑयल का यानी कि ताड़ तेल का, तो इसलिए इसको वर्ल्ड में ऑयल रिवर भी कहते हैं। तो वर्ल्ड में ऑयल रिवर के लिए फेमस, पाम ऑयल का इससे ट्रेड होता है। मैकिना इसके दलदली क्षेत्र है। जितना भी पाम ऑयल अब लेके आते हैं वो सारा पोर्ट हार्कोट पहुंचता है, इसलिए ये क्षेत्र हो गया फेमस। इसके बाद अगली नदी है आपकी बहुत ही फेमस। ये आपको मैंने एक देश दिखाया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि जायरे। वहाँ पर एक नदी है कांगो, इसका नाम है रिवर कांगो। नाम है कांगो, ला लिखा है नाम देखिए ऊपर, रिवर कांगो। इसका एक और नाम भी है, जायरे रिवर भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं कांगो रिवर, इसी को बोलते हैं जायरे रिवर। चलिए इसके बारे में जानिए। देखिए यहां से गई है इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। पहली बात, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है कांगो। मैं फिर से बोल रहा हूं, द रिवर विच डिवाइड इक्वेटर लाइन्स 2 टाइम, रिवर कांगो। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि इक्वेटर लाइन के आसपास का रीजन जो है वहाँ रोज शाम को 4 बजे वर्षा होती है। 4 बजे वर्षा मतलब 4 PM रेनफॉल। और इसी के सीध में आपको साउथ अमेरिका में मिला था अमेजन नदी। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी थी वाटर वॉल्यूम को लेके, मतलब एक दिन में समुद्र में कितना पानी लेके जाती है उस बिहाफ पर अमेजन सबसे बड़ी नदी थी। कांगो दूसरी सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, जो दुनिया में सर्वाधिक पानी लेके जाती है समुद्र में। तो अमेजन 0 डिग्री के पास, कांगो 0 डिग्री के पास, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी वाटर वॉल्यूम के आधार पर। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी भी नील है। उसी तरीके से अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है कांगो रिवर है। कांगो रिवर इक्वेटर लाइन को 2 बार काट रही है। देखिए इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है। और दूसरी एक और बात, कांगो रिवर की जो घाटी है इसमें एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है पिग्मी। याद रखिए पिग्मी जनजाति इसका नाम है। पिग्मी जनजाति जो है दुनिया में सबसे छोटे कद की जनजाति है। सबसे छोटे कद यानी कि सबसे कम हाइट की जनजाति पिग्मी है। इनका मुख्य भोजन केला होता है, केला। इस नदी पर एक फॉल बना है स्टैनले फॉल। कांगो नदी के ऊपर एक फॉल बना है स्टैनले फॉल। उस स्टैनले फॉल में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक और बहुत बहुत खास बात, कांगो की एक ट्रिब्यूटरी है कसई नदी, आपको दिखाई दे रही होगी, देखो कसई। जो कसई नदी है दुनिया में सबसे बड़ा हीरे का भंडार, वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड स्टॉक, सबसे बड़ा हीरे का भंडार कसई नदी की घाटी में है। याद रखिए दुनिया में सबसे बड़ा हीरे का भंडार कसई नदी घाटी, कसई रिवर वैली है। और कसई ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो कांगो की ट्रिब्यूटरी है। तो ये थी कांगो नदी या जायरे नदी। इस पर फेमस फॉल आपको मिलेगा स्टैनले फॉल। ये कुछ उसकी पिक्चर है, इतना छोटा नहीं बहुत बड़ा है, लेकिन पिक्चर को इस प्रकार दिखाया गया है। स्टैनले फॉल इज अ फेमस फॉल ऑन कांगो रिवर। उसके बाद नीचे आ जाइए तो आपको अगली नदी मिलेगी ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर। देखिए ऑरेंज नदी यहाँ बहती है साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में। सबसे पहली बात कि जो ऑरेंज नदी है वो साउथ अफ्रीका और नामीबिया की नेचुरल बाउंड्री बनाती है। पहला पॉइंट नोट कीजिए कि साउथ अफ्रीका जो देश है और जो नामीबिया देश है, इनकी नेचुरल बाउंड्री नदी कौन सी बनाती है? तो ऑरेंज नदी। इधर कहाँ गिरती है? अटलांटिक सागर में, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये जो नदी है ना, ये यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर नामिब मरुस्थल है, नामिब। कालाहारी और नामिब मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप बोलेंगे ऑरेंज नदी। बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में ऐसी बहुत कम नदियाँ मिलेंगी जो 2-2 मरुस्थलों को हरा भरा करती हैं। तो याद रखिए ये है ऑरेंज नदी, कालाहारी और नामिब मरुस्थल से होकर बहती है, जबकि नूबियन मरुस्थल से होकर बह रही थी नील नदी यानी कि नाइल रिवर। इस नदी को
कालाहारी मरुस्थल का आभूषण भी बोलते हैं। द ज्वेलरी ऑफ कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल का आभूषण भी इसी को बोलते हैं। इस नदी पर एक फेमस वाटरफॉल है ऑग्रेबीज वाटरफॉल। ऑग्रेबीज ये वाटरफॉल दुनिया में, ये एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऑग्रेबीज वाटरफॉल कौन सी नदी पर मिलेगा? तो आपको मिलेगा ये ऑरेंज नदी के ऊपर। इसके बाद अगली नदी है लिम्पोपो नदी, यानी कि रिवर लिम्पोपो। देखिए लिम्पोपो पढ़ें इससे पहले एक बात जान लीजिए कि लिम्पोपो ये बह रही है, जैसे ये नीचे है साउथ अफ्रीका और नीचे ऊपर है जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की नेचुरल बाउंड्री बनाती है लिम्पोपो रिवर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साउथ अफ्रीका और जो जिम्बाब्वे हैं उसकी नेचुरल बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है? तो लिम्पोपो रिवर। और इसके बाद इस नदी को यूं देखें, पहले यूं आई फिर यूं चली गई, यहां से जाती है मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो रिवर। ध्यान रखिए, विषुवत रेखा को दो बार किसने काटा था? कांगो ने। मकर रेखा को दो बार किसने काटा? लिम्पोपो ने। कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो नदी भारत में है। इसके बाद अगली नदी है इसमें जिम्बेजी नदी। देखिए रिवर जिम्बेजी, जिम्बेजी नदी जो है इसके लिए कुछ खास बात इसकी जानिए कि ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ये जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया है, दोनों की नेचुरल बाउंड्री जो बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? तो जिम्बेजी नदी, पहली बात। दूसरी बात, इस नदी पर एक लेक बनी है कैरिबा लेक, और कैरिबा लेक जो है वो वहाँ पर एक डैम भी है, कैरिबा डैम। कैरिबा डैम दुनिया में सबसे बड़े आर्टिफिशियल डैम में से एक है। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि कैरिबा डैम कौन सी नदी के ऊपर है? तो जिम्बेजी नदी के ऊपर है। कैरिबा लेक जो है कौन सी नदी के ऊपर है? जिम्बेजी नदी के ऊपर है। इस पर एक वाटरफॉल मिलेगा, विक्टोरिया वाटरफॉल। काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है विक्टोरिया। जैसे आपने नियाग्रा देखा था, नियाग्रा का चौड़ाई में काफ़ी था, उसी तरीके से विक्टोरिया वाटरफॉल भी फेमस है। तो ये तो थी आपकी रिवर्स। अब रिवर्स के बाद अब आ जाते हैं हम डेजर्ट्स, यानी कि मरुस्थल पे। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, यानी कि सहारा डेजर्ट। मैंने आपको एक लेक्चर में पहले बताया था कि ऐसे डेजर्ट जो 0 से 30 डिग्री तक पड़ते हैं, लगभग 30 डिग्री तक, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ट्रॉपिकल डेजर्ट। याद रखिए, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल डेजर्ट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट इज अ सहारा डेजर्ट। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, अगर दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल मानना है तो मेरे ख्याल से तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आप मानेंगे जो अंटार्कटिका है उसको। लेकिन अंटार्कटिका चूंकि वहाँ पर वो कोल्ड में आएगा, है ना, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, या हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट है, तो वो सहारा डेजर्ट है। इस बात को पहले जानिए। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में है। क्यों बना? इसके पीछे हवाएं भी कारण है, इसके पीछे जलधारा यानी कि ओशन करंट भी कारण है। तो जब ओशनोलॉजी पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो आपका सहारा डेजर्ट है। कितने देशों में फैला हुआ है? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, मोटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, चाड, सूडान, इजिप्ट, इतने में फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे डेजर्ट, जैसे कि यहाँ पर लीबियन डेजर्ट है, यहाँ पर नूबियन डेजर्ट है, यहाँ पर ईस्टर्न डेजर्ट है, यहाँ पर वेस्टर्न डेजर्ट है। ये सारे मरुस्थल जो हैं ये सहारा मरुस्थल के ही भाग हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, यानी कि सहारा डेजर्ट। कुछ इसकी जो सैटेलाइट इमेज है कुछ यूँ आती है सहारा डेजर्ट की। ये सहारा डेजर्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक नीचे थोड़ा हरा भरा क्षेत्र है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और बातें हैं सहारा डेजर्ट के बारे में। सहारा डेजर्ट में जो रेतीला क्षेत्र है, ये ऐसा रेतीला क्षेत्र, इसको अर्ग कहते हैं। ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं अर्ग। अर्ग क्या है? सहारा मरुस्थल में जो रेतीला क्षेत्र है उसको अर्ग कहा जाता है। इसके अलावा सहारा मरुस्थल में कुछ ऐसा क्षेत्र भी होगा जहाँ पर आपको पथरीली भूमि मिलती है, तो उसको बोलते हैं हमादा। हमादा क्या है? सहारा मरुस्थल में पथरीली भूमि जो है उसको हमादा बोलेंगे, और जो रेतीला क्षेत्र है उसको अर्ग बोलेंगे। इसके अलावा सहारा मरुस्थल में एक लीबिया में पॉइंट मिलता है,
अल अजीजिया यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए अल अजीजिया लीबिया में एक पॉइंट है। दुनिया का सबसे गर्म बिंदु अल अजीजिया लीबिया में है। वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस अल अजीजिया इन लीबिया, जो सहारा मरुस्थल का ही भाग है, ध्यान रखिए, ठीक है जी। और इसके अलावा सहारा मरुस्थल में एक फेमस लेक है चार्ड लेक, मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, दिखाया भी था मैंने कि सहारा मरुस्थल में लेक है चार्ड लेक, है ना। तो एक इस मरुस्थल का हम बोल सकते हैं कि जीवनदायिनी है इस क्षेत्र में, है ना। जो जनजातियां हैं यहाँ से उनको पानी मिलता है, पशुओं को पानी मिलता है। तो चार्ड लेक सहारा डेजर्ट में बड़ी फेमस है। यहाँ पर एक नदी गिरती है चारी नदी, ये मैंने बात आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी कि चारी नदी चार्ड लेक में गिरती है, और चार्ड लेक सहारा डेजर्ट की सबसे बड़ी लेक है। इसके बाद अगला डेजर्ट है कालाहारी। कालाहारी 3 देशों में मिलेगा, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाया गया है, 3 देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है बुशमैन। बुशमैन, ये सवाल बहुत बना है, बुशमैन यहाँ की फेमस ट्राइब आपको मिलेगी। इसके बाद नामीबिया में एक डेजर्ट मिलेगा आपको, नामीब मरुस्थल, यानी कि नामीब डेजर्ट। ये कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये फेमस है, कोयले के भंडार के लिए फेमस है। और जो नामीब मरुस्थल के बाद ये जो तट पड़ता है ना, नामीब का कोस्ट, नामीबिया कोस्ट, ये कंकाल के लिए फेमस है। यहाँ से बहुत सारे यानी कंकाल, मानव कंकाल यानी स्केलेटन मिलते हैं, तो उसके लिए नामीब जो कोस्ट है वो आपका फेमस हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया डेजर्ट, सहारा ये हो गया, कालाहारी ये हो गया, नामीब ये हो गया, नूबियन, लाइबेरियन और ईस्टर्न वेस्टर्न, ये सब सहारा के पार्ट हैं। और मैंने आपको दिखाई रिवर्स, यानी कि नदियाँ, नील नदी, उसके बाद नाइजर नदी, उसके बाद कांगो नदी, उसके बाद ऑरेंज नदी, उसके बाद लिम्पोपो नदी और उसके बाद जिम्बेजी नदी। तो ये तो थी हमारी रिवर्स एंड डेजर्ट्स। बचा हुआ पार्ट लेके नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा अफ्रीका का। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।